पता चला है कि आदित्य वर्मा ने कहा कि वो क्रिकेट से दूर हो जाएंगे। अब हमसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य वर्मा क्रिकेट को छोड़कर क्रिकेट से दूर होंगे? देखो, क्रिकेट से दूर होने का बात और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जो लड़ाई चल रही है उससे हम अपने आप को अलग कर दिए, क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं, खास करके कल जो घटना घटित हुई, वो मेरे को अंदर से झकझोर के रख दिया। मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि एक विभीषण ने तो पूरे रावण के लंका को ख़त्म कर दिया। अभी बिहार क्रिकेट में बहुत सारे विभीषण आ गए हैं। हम लोग एक वर्तमान सेटअप से लड़ रहे हैं, उसमें सबको एकजुट होकर लड़ना था, एक प्लान के साथ लड़ना था। लेकिन हो क्या रहा है, हर कोई अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस केस को गलत दिशा में अपने आर्गुमेंट से मोड़ रहे हैं। खैर, हमको उस पर नहीं जाना है, क्योंकि हमको अपने दो काउंसिल अभिनव श्रीवास्तव, कार्तिक पांडे और दूसरा एक मुस्तफ़ा भाई पर पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यायाधीश श्री एल नागेश्वर राव इस मैटर को सुन रहे हैं। और इसमें अब कुछ नहीं, आज 4 तारीख है, मात्र 6 दिन, 10 दिन में जो भी होना होगा हो जाएगा। और इसको 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि नागेश्वर राव को एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है या क्या होता है। लेकिन जैसा केस चल रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो वर्तमान सेटअप है वो ख़त्म होगा। सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि 3 तारीख का जो डेट था लोकपाल साहब के यहाँ, उसके बाद दूसरी सुनवाई 8, 9 और 10 तारीख को फिर रखी गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट तो बहुत गोल मटोल किया। जो अदर साइड के जो रेस्पोंडेंट लोग हैं उनका था कि केवल डिले करो, टाइम टेकिंग करो। लेकिन वो हमारे माननीय लोकपाल साहब इन चीज़ों को समझ लिए हैं और उन्होंने, क्योंकि उनको 6 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी फाइल करना था और वो 6 सप्ताह 10 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो 8, 9 को जो बचा खुचा डिस्ट्रिक्ट है उनको बोले हैं कि आप अपना एक नोट्स सबरी बना के दे दीजिए। और 10 तारीख को जो सीनियर एडवोकेट हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने समय लिया है, तो 10 को उनको सुनेंगे। लेकिन इसमें सबसे खुशी की बात क्या है कि हमारे कार्तिक पांडे ने, आप लोग सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चाहे बच्चियों का सिलेक्शन हो, चाहे 16, 19, 23 या रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन हो, किस तरह से आंखों में धूल झोंकने का काम ये बीसीए के माफिया लोग कर रहे हैं। एक और तो वो चेतन शर्मा को बुला लिए, हरविंदर सिंह को बुला लिए। लेकिन आप बताओ, आप मीडिया कवर करते हो, ऐसा कौन सा कानून है कि अगर चेतन शर्मा वाकई में 8-10 बच्चों को नेट पर बुलाए देखने के लिए, तो प्रेस्टीज इशू बनाकर उन लोगों को नहीं आने दिया गया। और दूसरी तरफ, नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं सारे खिलाड़ी को प्यार करता हूं और इज्जत करता हूं और उनके अच्छाई के लिए हम चाहते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम थे जो शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं थे, डायरेक्ट 15 में आके मुश्ताक अली खेल रहे हैं। और तो और कुछ ऐसे नाम थे जो 15 के अलावे भी खेल रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है भाई? और आज भी मैच हम लोगों ने शायद गोवा से हार गया। अब अगर आप 180 रन बना लेते हो और उसके बाद भी उस रन को नहीं बचा पाते हो, दैट मीन्स कि तुम्हारी प्लानिंग 0/0 है, तुम्हारे बॉलर्स में दम नहीं है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि पीयूष कुमार सिंह जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को क्यों अंदर बाहर किया जा रहा है। क्या वो सेट करेगा बच्चा? आज के डेट में बिहार का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है पीयूष कुमार सिंह, लेकिन उसको नहीं खिलाया गया। मलय राज क्या इसलिए नहीं खेल रहा है कि उसके पिताजी एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं? मलय राज बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको नहीं खिलाया जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? अब जब 10 तारीख को बहस होगी और मेरा वकील
सारे चीज़ों को लेके जज साहब के सामने रखेगा, देखिए क्या होता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने आप को क्रिकेट से भी अलग रखता हूँ। बात करें आदित्य वर्मा की, ये वो आदित्य वर्मा थे जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और बिहार समेत कई राज्यों को मान्यता दिलाया। बात करें आदित्य वर्मा की तो ये आदित्य वर्मा वो हैं जो दोबारा लोकपाल तक को बिहार ले आए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव सर को। और बात करें आदित्य वर्मा की, जब उन्होंने कल एक हताशा बयान दिया कि मैं क्रिकेट से दूर होऊंगा। इन तीनों आदित्य वर्मा में आपको क्या लगता है, आदित्य वर्मा को मैदान छोड़ना चाहिए? अगर आदित्य वर्मा छोड़ते हैं तो क्या यह जायज़ है? देखो यार, बड़ा सिंपल सेंटिमेंटल इमोशनल क्वेश्चन पूछ लिए। आदित्य वर्मा कोई भगवान नहीं था। आदित्य वर्मा के माता पिता का, उसके जन्म स्थान छपरा की मिट्टी की ताकत थी कि आदित्य वर्मा इतना बड़ा लड़ाई लड़ गया, दोबारा 4 जनवरी 18 को बिहार को मान्यता दिला दिया। लेकिन उस आदित्य वर्मा को क्या मिला? आदित्य वर्मा राज्य विभाजन के पश्चात केस लड़ा। उस समय मेरा बेटा 2, 3, 4 साल का होगा। तो क्या मुझे भविष्यवाणी हुई थी कि लड़ जा बेटा, तेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा? आप मेरे को तंग करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए मेरे बेटे को नहीं खिलाते हो। क्यों? मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए मेरे गृह जिला छपरा के बच्चे प्रशांत कुमार सिंह, मैं बोलना चाहता हूं उसके बारे में, एक बार पहले भी बोला था। सुरेंद्र खन्ना ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोला था कि आपके यहाँ दूसरा कपिल देव पैदा ले चुका है, वो घबरा गए। आज उस गरीब को खिलाया नहीं जाता है क्योंकि छपरा से है। जवाब देंगे राकेश तिवारी। और दूसरा एक नाम सुनते हैं, कोई रॉबिन सिंह है। ये क्या है भैया? क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं, भोजपुरी। उनके बारे में बहुत चीज़ हम सुने हैं, समय आने पर सब कुछ सामने रखेंगे। वो सुनते हैं बिहार क्रिकेट को सेटअप करते हैं, ये करते हैं। ऐसा क्यों आया कि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर को बाताबाती करना पड़ा आनंद यलवगी से? ये सब घटना क्यों हुआ? कहाँ है टीम मैनेजमेंट? मैं पूछना चाहता हूँ नीरज राठौड़ से, तेरा क्या योगदान है बिहार क्रिकेट में? तूने बिहार क्रिकेट के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ राकेश तिवारी को कि पिछले 6 साल में बिहार क्रिकेट के लिए क्या किए हैं? एक भ्रम फैला देते हैं कि मैं फलाने बड़े सरकार का आदमी हूँ। आदित्य वर्मा छपरा का बेटा है, सामने ख़त्म कर देंगे। क्रिकेट के नाम से थरथरी घुस जाएगा। मैं वादा करता हूँ, छोड़ दिया हूँ तो क्या है, मेरा आत्मा भटकते रहेगा, तुम लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे। देख लेना एक दिन। जब इतना जुनून है आप में, क्रिकेट के लिए इतना प्यार है, एक श्रद्धा है, इसको समर्पण भी कहा जाएगा, तो आखिर आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों नहीं जुड़ते? सवाल ये है, यही तो मुझे तकलीफ है। रवि भैया को बचपन से देख रहा था। रवि भैया को मैं जानता हूं कि क्रिकेट के लिए उनके दिल में बहुत दर्द है, लेकिन उस रवि भैया ने मेरे साथ क्या किया? रणजी ट्रॉफी 4 जनवरी 18 को इन पर्सन बहस करके ऑर्डर लेके सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से रवि भैया को फ़ोन कर दिया। बदले में क्या मिला? मेरे बेटे को सस्पेंड कर दिया गया दूसरे के कान भरने से। शुक्रगुजार हैं पटना हाई कोर्ट के, जिसको मान्यता। मेरे छपरा के एक लड़के को, प्रशांत सिंह को, एज फ्रॉड पे सस्पेंड करा दिया गया। आखिर सौरव गांगुली ने हटा दिया सस्पेंशन, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका 4-4-5 डेट ऑफ बर्थ हम रखे हुए हैं। चाहें तो हम भौकाल मचा दें, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि हम खिलाड़ी के पीछे नहीं रहते। लेकिन अगर मेरे खिलाड़ी को चींटी काटोगे तो हम सर पूछ देंगे।